उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले का कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब किस आधार पे? मतलब है कि जो है राष्ट्रपति का अगर पद है ना, राष्ट्रपति का पद, ठीक है, राष्ट्रपति का पद जो है आकस्मिक रूप से निधन होता है, आकस्मिक रूप से खाली होता है, खाली या रिक्त होता है। ठीक है, मतलब है कि जो है राष्ट्रपति का पद जो है आकस्मिक रूप से खाली कब होगा? राष्ट्रपति का पद जो है आकस्मिक रूप से खाली होगा कब? मृत्यु हो जाए तब खाली होगा। फिर कब खाली होगा? हैं? महाभियोग उसके ऊपर चलाया गया तो पद खाली हो सकता है, या फिर जो है स्वयं जो है इस्तीफा दे दें, स्वयं इस्तीफा दे दें। ठीक है, या तो स्वयं इस्तीफा दे देगा कार्यकाल पूरा होने के पहले, अब उसका मन हुआ कि हमको नहीं रहना राष्ट्रपति को, तो रिजाइन भी तो कर सकता है ना, रिजाइन कर देंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति रिजाइन किसके नाम से करते हैं? रिजाइन किसको देते हैं राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और उपराष्ट्रपति रिजाइन किसको करेगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो जो है स्वयं इस्तीफा दे दें, या स्वास्थ्य कारण से जो है या कार्य करने में असमर्थ हो, कार्य करने में असमर्थ हो। ठीक है, तो कार्य करने में अगर असमर्थ हो जाता है राष्ट्रपति जो है, या तो राष्ट्रपति का अकाल मृत्यु हो जाए, या फिर जो है उनके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव चले, या फिर जो है वो स्वयं ही इस्तीफा देकर चले जाए, या फिर जो है कार्य करने में असमर्थ हो जाए। मान लीजिए कोई मेडिकल इशू हो जाता है, कोमा वगैरह में चले जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, तो वैसी स्थिति में जो है वो कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो वैसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद जो है वो रिजाइन कर देते हैं, असमर्थ होने के बाद खाली हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद को रिक्त माना जाएगा। समझ में? अगर असमर्थ भी हो जाते हैं, वो कार्य कर ही नहीं सकते, मान लीजिए कोमा में चले गए, तो फिर क्या होगा? तब तो वो कोमा में कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, साइन कर ही नहीं पाएंगे, तो वैसी स्थिति में तो वो खाली माना जाएगा ना, क्योंकि कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आकस्मिक जो है रूप से पद उनका जो है रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जो है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर? समझ में?
अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगे, ठीक। तो 68 बोलता है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति है, मतलब कुछ समय के लिए, टेम्पोररी। तो बोला गया कि जो है रिक्त जो पद हुआ है ना, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति का एक मिनट सॉरी, ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति हो जाएगा। हम दूसरा पार्ट बता रहे थे, ये लिख लिए हो सब। ठीक है, ये लिख लियो तो ये समझ लो, खाली इसमें लिखना नहीं, खाली 68 में मत लिखना, ठीक है। 68 में जो है क्या है, ठीक है, तो वो वाला वो पोर्शन हम बता दे रहे हैं। 68 में मत उसको इंक्लूड करना बस, कि जो है अगर राष्ट्रपति के रूप में जो है उपराष्ट्रपति अगर कार्य करते हैं, ठीक है, तो ये कितने दिन तक कर सकते हैं, 6 मंथ तक, ठीक है, 6 मंथ तक जो है ये कार्य करते हैं। तो बोला जाता है कि जो है उपराष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति के रूप में जब कार्यकाल होता है तो 6 मंथ तक जो है उनका कार्य मैक्सिमम कर सकते हैं। तो 6 मंथ के अंदर में जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव जो है चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब 6 मंथ के अंदर में जो है, मतलब मैक्सिमम अगर उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो 6 महीना ही करेंगे, क्योंकि बोला गया संविधान में कि 6 महीने के अंदर में जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए, ठीक है। वो 68 में नहीं है, 68 हटा दो। हाँ, आराम से। अगर उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में है तो राष्ट्रपति के चुनाव में जा सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं, अगर अगले टर्म के अगले टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेते हैं, समझ में, तो ये लड़ सकते हैं, ठीक है। तो नए राष्ट्रपति का चुनाव जो है हो जाना चाहिए, ये जो है नियम दिया गया है। यही चीज़ हम बता रहे थे कि ये जो है ये नियम हमारा जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद से अलग है। अमेरिका में क्या है कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का मृत्यु, मान लीजिए कि वहाँ पे राष्ट्रपति का जो है मान लीजिए 5 ईयर का कार्यकाल है, ठीक है, और राष्ट्रपति का मृत्यु जो है 3 ईयर में जो है राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति वहाँ पे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट जो है कार्यभार संभालेगा। तो ये कार्यभार जो है कितने दिनों के लिए, यहाँ पे 6 मंथ के लिए है, मतलब 6 मंथ के अंदर में चुनाव हो जाना चाहिए राष्ट्रपति का, तो मैक्सिमम 6 मंथ है। लेकिन यहाँ पे जो कार्यभार अमेरिका में संभालेगा वो जो बचा हुआ कार्यकाल है 5 साल का, मतलब 2 ईयर, ये 2 ईयर के लिए जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, समझ में। तो हमारी व्यवस्था उनकी इस व्यवस्था से अलग है, समझ में। बाकी तो वही चीज़ है, लेकिन हमारा राष्ट्रपति का जो प्रोविज़न है और इनका राष्ट्रपति की प्रोविज़न है, इन दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? क्या बोले? हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो हम लोग का ये प्रोविज़न रखने का है कि हम लोग ये इमरजेंसी में टेम्पोररी जो है प्रोविज़न किए हैं। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं जीता है। उपराष्ट्रपति चुनाव जो जीता है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए जीता है। और चूंकि उनके जो निर्वाचन मंडल होता है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, उस दोनों में डिफरेंस है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं सभी, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सारे विधानसभाओं के भी सदस्य होते हैं। तो चूंकि मैंडेट का अगर हम लगातार उनका कार्यकाल दे देंगे तो बिना चुने हुए वो 2 साल 3 साल तक जो है राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे, तो मैंडेट का उल्लंघन ना हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति का मैंडेट जो है राज्यों से भी आया है, वो राज्यों का भी जो है अध्यक्ष हैं और केंद्र के भी अध्यक्ष हैं, समझ में। लेकिन उपराष्ट्रपति सिर्फ जो है केंद्रीय अध्यक्ष हैं,
समझ में आया? तो मैंडेट उनको सिर्फ जो है लोकसभा राज्यसभा का है, लेकिन राष्ट्रपति को सारे राज्यों का भी मैंडेट होता है, सभी राज्यों के विधानसभा का। समझ में आया? तो राज्य के लोग भी और जो एमपी चुन के भेजते हैं उनके द्वारा भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसलिए मैंडेट का उल्लंघन नहीं करने के लिए हम लोगों ने प्रोविज़न कर दिया है कि उपराष्ट्रपति सिर्फ इमरजेंसी में ही रह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 6 महीने ही रहेंगे, हो सकता है 2 महीना 3 महीना में इलेक्शन करवा लिया जाए नए राष्ट्रपति का, तो 3 महीना बाद वो फिर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल लेंगे। उपराष्ट्रपति का पद जो है खाली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभापति के रूप में काम है तो कोई भी कर लेगा, उपराष्ट्रपति को इसका कोई काम है नहीं, समझ में आया? तो जैसे 2-3 महीना में इलेक्शन हुआ फिर वो उपराष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, नया राष्ट्रपति आएगा तो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। 68 में बोलता है कि उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो सब में है लगभग जो है, ये भारत का जो है लगभग हर इलेक्शन में ये प्रोविज़न है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले लोकसभा का इलेक्शन हो जाना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए कि 20 मई को जो है कार्यकाल पूरा हो रहा है तो जो है 30 मई के पहले जो है नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए, समझ में। इसी तरीके से है कि राष्ट्रपति का जो है अगर उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है तो उससे पहले जो है कार्यकाल उसका पूरा कर लेना, उससे पहले जो है हम उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले चुन लेना है। उपराष्ट्रपति है तो उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें है, इसमें एक कंडीशन है, लिखो, यदि आकस्मिक रूप से, उसी को नीचे लिखना, ठीक है, 68 के नीचे, यदि आकस्मिक रूप से पद रिक्त हो जाए, पद रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाना चाहिए। अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाना चाहिए। उसमें ब्रैकेट में लिख लेना, 6 महीने की बाध्यता नहीं है, 6 महीने की बाध्यता नहीं है। समझ में आया? मतलब देखो यहाँ पे राष्ट्रपति में देखो यही सब थोड़ा थोड़ा क्लाउज है कि राष्ट्रपति में जो है अगर पद रिक्त हो जाता है, आकस्मिक पद रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर में क्या है कि राष्ट्रपति का, नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति में अगर अचानक से उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, आकस्मिक उनका पद रिक्त हो जाता है तो फिर है कि नए राष्ट्रपति की यथाशीघ्र जो है चुना जाना चाहिए। लेकिन ये बाध्यता नहीं है कि 6 महीने के अंदर में ही चुना जाना चाहिए, क्योंकि उतना नेसेसरी नहीं होता है उपराष्ट्रपति का पद, इसलिए जो है उसमें बाध्यता नहीं है। अब मान लीजिए 3 साल में डेट कर गए, कोई जरूरी नहीं कि 6 महीने में चुन के जो है नया उपराष्ट्रपति आएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति में प्रोविज़न है ही नहीं। अगर उनका डेट हो गया 3 साल में, 5 साल का कार्यकाल है, 3 साल में डेथ कर गए तो उनका कोई कार्यवाहक तो उपराष्ट्रपति है नहीं, वो पद रिक्त हो जाएगा। अब पद रिक्त होने के बाद जो है कोई यथाशीघ्र चुनने का दिया गया है, लेकिन टाइम लिमिटेशन नहीं है कि 6 महीना हो सकता है, टाइम लिमिटेशन नहीं है तो 8 महीना भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है ना। वो डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन पे कब राष्ट्रपति का चुनाव करवाए। क्लियर? ये दोनों में बस खाली ये टेक्निकल जो है थोड़ा सा अंतर है, यही टेक्निकल, जहाँ पर टेक्निकल अंतर होगा ना क्वेश्चन वहाँ से राइज हो जाता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देगा कि जो है उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त होने पर जो है नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने महीनों के अंदर में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दे देगा 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, है ना, 1 साल के अंदर, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फंसाने के लिए दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो जैसे दिमाग के लिए करेगा तो 6 महीना मार देंगे,
या फिर दे देगा बाध्यता नहीं है, समय की बाध्यता नहीं है। तो समय की बाध्यता नहीं है तो दे देगा, क्योंकि वहाँ पर दिया ही नहीं समय। ठीक है, चलो 69। तो हम बोलते हैं ना कि जहाँ पे जो है, जहाँ पे विवाद है क्वेश्चन वहीं से जो है क्वेश्चन का उदय, जहाँ विवाद है वहीं से क्वेश्चन का उदय है। समझ में? हमेशा बोलते हैं मेंस में वही होता है। इस बार का मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के ओरिजिन के बारे में जो है आपको पूछ दिया हिस्ट्री में, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति क्या है। तो विवाद है, क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का ओरिजिन का कोई फैक्ट है ही नहीं, सामान्य फैक्ट नहीं है, क्योंकि इतिहासकारों में जो है विवाद है इसमें। कोई बोलता है कि आर्यंस बाहर से आए थे और उन्हें डेवलप कर दिया। अब उसका जो है आधार देता है कि आर्यंस जो है, आर्यंस के समय में स्वास्तिक का निशान मिलता है, आर्यंस चूँकि हड़प्पा सभ्यता में मिलता थी उसका समर्थन देता है। कोई बोलते हैं कि जो है मेसोपोटामिया, कोई बोलेगा कि जो है मिस्र की सभ्यता से हुआ है, कोई इतिहासकार बोलता है कि नहीं भारत में ही इसका डेवलपमेंट हुआ है, क्रमिक विकास हुआ है। क्रमिक विकास में वो नवपाषाण काल से उठाएगा कि नवपाषाण काल से होते होते ताम्रपाषाण काल में, और फिर बाद में जो है कांस्य युगीन सभ्यता में जाकर डेवलप किया। तो डेवलप होने के कारण क्या था? तो व्यापार था। ठीक है, तो उस आधार पर देते हैं। तो ये उत्पत्ति का रीजन है। अब इसमें आपको तर्क देना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, फिर तर्क देना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। एक बताएंगे कि भाई ये आर्यंस के द्वारा हुआ, तो समर्थन में देंगे क्यों बोला ये आर्यंस के द्वारा, तो उसका मत होगा समर्थन में कि ये चीज़ें मिलता है जिसके आधार पर बोला जाता है कि आर्यंस किया। फिर दूसरा इतिहास बोलेगा नहीं, अगर ये चीज़ें मिला तो ये चीज़ें तो नहीं ना मिला है। अगर ये चीज़ें मिला है, अगर 3 लोग इसके सपोर्ट में तो 5 लोग तो विरोध में भी हैं, इसलिए इस आधार पर नहीं बोला सकता कि सर्वमान्य नेता है, मतलब ये है। तो विवाद है, वहाँ पर क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति पूछा तो उसका आलोचनात्मक बोला कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नीति में आलोचनात्मक करने के लिए, क्योंकि उसका बाजार नीति में आलोचना भी है कि भाई वो सेना के लिए था, आम पब्लिक के लिए था, या सभी लोगों के लिए था, या सिर्फ दिल्ली में था, या दिल्ली के बाहर भी था। तो विवाद है। कुछ इतिहासकार बोलता है दिल्ली में ही है, कुछ बोलता है कि सेना के लिए, कुछ बोलता है सबके लिए। तो जहाँ विवाद वहाँ क्वेश्चन बनता है। समझ में? तो हमेशा देखो जहाँ पे कंट्राडिक्शन होगा ना वहाँ से क्वेश्चन अराइज कर देगा। इसलिए हमेशा वो पार्ट जरूर पढ़ना जहाँ पे विवाद वाला पार्ट हो, सामान्य मत ना हो। सामान्य मत तो लगभग इजी होता है, हर कोई जानता है उसको, लेकिन जहाँ विवाद होता है वहाँ पे उसका क्रिटिकली एग्जाम नहीं होता है कि ये बंदा जो है चीज़ों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ठीक है, आर्टिकल 69 में जो है 69 में ये शपथ है, उपराष्ट्रपति के शपथ का जो है उल्लेख जो है आर्टिकल 69 में किया है। और इसमें बोला गया है कि जो है राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, 69 में जो है राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 आर्टिकल 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन।
उसमें लिखिए पहला पॉइंट, देखिए अन्य आकस्मिक स्थितियों में, अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन राष्ट्रपति अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के लिए संसद इसके लिए प्रावधान करेगी। कृत्यों का निर्वहन के लिए संसद इसके लिए प्रावधान करेगी। दूसरा पॉइंट, संसद ने 1969 में संसद ने 1969 में अधिनियम पारित किया। अधिनियम पारित किया तथा यह प्रावधान किया कि ऐसी स्थिति में यह प्रावधान किया कि ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हैं, दोनों का पद रिक्त है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट, यदि सीजीआई का पद यदि सीजीआई मतलब भारत का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है स्पेशली कि जो है अन्य आकस्मिक स्थितियों में, तो इसमें दिया गया कि संसद इसके लिए जो है प्रावधान कर सकती है। अगर कभी भी वैसा आकस्मिक कोई ज़रूरत पड़ता है ना, तो जो है संसद उसके लिए जो है प्रोविज़न कर सकती है। अब दिया गया कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद को जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार लेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब फिर क्या होगा? तो राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो तो वैसी स्थिति में क्या होगा? इसके लिए प्रोविज़न मूल संविधान में नहीं था। क्वेश्चन अगर पूछ देगा
कि जो है अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाए या दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार कौन संभालेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में इसके लिए प्रावधान किया गया है? ठीक है, पूछ देगा। तो संविधान में कहीं तो प्रोविज़न है ही नहीं इसका, क्योंकि इसको पार्लियामेंट के द्वारा जो है 1969 में अधिनियम पारित किया गया है कि कभी भी अगर उपराष्ट्रपति का पद जो है खाली होगा और राष्ट्रपति भी खाली हो जाएगा तब सीजीआई जो है उनके पद को जो है ग्रहण करेगा। और सीजीआई भी मर गया या नहीं है तब कौन होगा? तब वरिष्ठतम जो है न्यायाधीश होगा। अब वरिष्ठतम न्यायाधीश आज के डेट में लगभग 34 गो है, समझ में आया? 33 गो है प्लस एक सीजीआई है, लगभग प्रोविज़न जो है 33 है। 33 नहीं मर सकता है, जो अगर हटेगा फिर वो है, वो नहीं हटेगा तो वो है। इस तरह जो है 30 लोगों का जो है पूरा पैनल है जहाँ पे जो है राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। कोई भी न्यायाधीश भी कर सकता है जो वरिष्ठतम होगा। क्लियर? एक पॉइंट और लिख लो, आर्टिकल 71 लिखो, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, आर्टिकल 71 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। केवल सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। ठीक है, ये तो आपका राष्ट्रपति जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 में जो है प्रोविज़न किया हुआ है ना, आर्टिकल 74 में जो है प्रोविज़न किया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए
के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ये जो है प्रोविज़न किया गया है, एक मंत्री परिषद होगा। इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। तो मंत्री परिषद क्या होता है? मंत्री परिषद क्या होता है? किसको बोलते हैं मंत्री परिषद? वो तो प्रोविजन बता रहे हैं। मंत्री परिषद हम किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे मंत्री परिषद? आपने में डिस्कशन कर लीजिएगा, हमको भी सुनाओ। देखो मंत्री मंत्री परिषद जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, मंत्री प्लस परिषद। परिषद का अगर इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो काउंसिल बोला जाता है। मतलब परिषद एक ऐसा जो स्थान होता है जहाँ पे कई सारे लोगों का जो है समूह होता है। ठीक है, कई सारे लोगों का समूह होता है जहाँ पे आप नीतिगत निर्णय करते हैं। पहले राजाओं का जो है राजाओं का जो है परिषद होता था, है ना, जहाँ पे चुने हुए लोगों का परिषद होता था और वहाँ पे राजा जो है उन परिषदों के माध्यम से कार्य करता था। ये जस्ट लाइक के राजतंत्र में भी ये चीज़ होता था, खासकर जो है राजतंत्र में जहाँ पे लोकतांत्रिक राजतंत्र था। जैसे हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि लोकतंत्र, हम लोग गर्व करते हैं ना कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का लोग विदेशी इतिहासकार जो विदेशी जो थिंकर है वो निकाल कर आते हैं कि लोकतंत्र का जो जननी है वो ब्रिटेन से हुआ है। ब्रिटेन ने लोकतंत्र को जन्म दिया और फिर बाद में जो है अमेरिका ने उसको जो है पराकाष्ठा पहुंचा दिया। ठीक है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि लोकतंत्र का जो है अगर जननी अगर ओरिजिनल रूप से देखें तो हमारा भारत में मिलता है। भले हमारे जो है इतिहास को बहुत महत्व नहीं दिया गया, लेकिन प्राचीन काल में ही हम लोगों का जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का साक्ष्य प्रदान मिल जाता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, खासकर बिहार का जो पार्ट है जहाँ हम लोग वज्जी संघ का बात करते हैं, एक संघ है जिसको वज्जी संघ के रूप में जाना जाता है और कई छोटे छोटे राज्यों का एक जो है यूनियन बना होता है, समझ में, जिसमें जो है जिसका राजधानी वैशाली था। ठीक है, और उसमें कई जो है संघ के रूप में जो है वज्जी संघ था, संघ के रूप में वज्जी को बनाया गया था और छोटे छोटे राज्यों का उसमें जो है मेल था। और वहाँ पे जो है लोग जो है चुन के आते थे परिषद में, और परिषद होता था, उस परिषद में नीतिगत निर्णय होता था। कोई भी निर्णय होता तो उस परिषद के माध्यम से ही होता था। ठीक है, तो वो एक राजतंत्रीय जो है लोकतंत्र का या गणराज्य का जो है स्वरूप दिखाता है, गणराज्य स्वरूप दिखाता है गणतंत्र का, समझ में, जहाँ पे निर्णय जो है सबकी सहमति से हो रहा है। लीड कोई कर रहा है, जैसे लीड जिसे प्रधानमंत्री करते हैं, संघ का लीड जो संघ का हेड है वो लीड करता था, बाकी राज्य को जो है उसमें पावर होता था।
और बाकी राज्य जो है संघ को मजबूत बनाते थे। कभी लड़ाई होता था, सारे जो है राज्य क्या करते थे कि जो है उसको सपोर्ट में खड़े होते थे। समझ में? तो एक हमारा प्राचीन समय में मिलता है इसका उल्लेख। आगे जाएंगे तो फिर आपको मराठा में भी इस तरह का जो है संघीय व्यवस्था का प्रोविज़न मिलता है, जहाँ पर मराठाओं का जो है संघ है। मराठा भी कई ब्रांचेज में बटे हुए थे, कहीं पे जो है भोसले है, कहीं पे होलकर है, कहीं पे ग्वालियर में जो है इंदौर का जो है अलग है ना, पुणे का अलग है। तो कई मराठाओं का ब्रांचेज था और हर ब्रांचेज का एक यूनियन था जिसको लोग बोलते थे कि संघ, और वो संघ जो है पुणे में होता था और उस संघ का हेड कौन होता था? पेशवा होता था। समझ में आया? उस संघ का हेड पेशवा, और पेशवा जो है अपने दरबार में सबसे जो है सहमति लेकर जो है कार्य करता था। तो एक स्वरूप था, राजतंत्रीय स्वरूप था, ठीक है। लेकिन जो है आधुनिक लोकतांत्रिक जो है जो स्वरूप था वो ब्रिटेन से निकलकर अमेरिका ने फिर जो है उसको संवैधानिक स्वरूप में जो है उसको ढाला और फिर उसको फैला दिया, ठीक है। तो हम लोग देखें तो ये मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों का जो है परिषद होता है। अब सवाल उठता है कि जो है भारतीय संघ में मंत्री का मतलब क्या? तो मंत्री में तो प्रधानमंत्री का जो है मूल संविधान में बात किया गया है, लेकिन मंत्रियों का जो है कोई स्पष्ट प्रोविज़न नहीं किया गया कि मंत्री किसको होगा, ठीक है। आर्टिकल 75 में जो है बोला जाता है कि वहाँ पे जो है कैबिनेट का जो है जिक्र किया गया है, ठीक है, कैबिनेट का जिक्र किया गया है, लेकिन जो है उस तरह का जो है मंत्रियों का जो है उल्लेख नहीं किया गया है कि मंत्री का विभाजन क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो हम लोगों ने जो है अपने शासन को जो है अपने हिसाब से इसको क्या किया कि हम लोगों ने बना लिया। तो मंत्रियों में मंत्रिपरिषद में जो है अब आज की डेट में देखेंगे कि मंत्रिपरिषद में जो है कई मंत्री जो है उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अब मंत्रियों का जो है समूह जो है अपने संविधान में नहीं है, अपने हिसाब से जो है मंत्रियों के समूह में जो है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। ये जो है मंत्रिपरिषद में आप देखेंगे ये 4 तरीके के जो है लोगों को जो है इसमें लिया है। समझ में? 4 तरीके के जो है इसमें मंत्रियों का समूह होता है, किसमें? मंत्रिपरिषद में। तो मंत्रिपरिषद में क्या हो गया कि मंत्रियों का ये समूह हो गया, ठीक है, मतलब मंत्रियों का समूह प्लस प्रधानमंत्री प्लस महान्यायवादी। इसको अलग रखा जाता है लेकिन फिर भी ये इंक्लूड होता है। महान्यायवादी अलग होता है लेकिन फिर भी इसको इंक्लूड किया जाता है, इसलिए क्योंकि सरकार बदलते ये भी चेंज हो जाता है। तो फिर इसको साइड से ही लोग मानते हैं कि भाई ये मंत्रिपरिषद नया आता है तो अपना महान्यायवादी नियुक्त कर लेता है, मतलब एक तरह से जो है भले वो मंत्री नहीं है लेकिन वकील के रूप में जो है वो भारत सरकार का होता है, और फिर सरकार जब बदलता है तो सरकार के साथ ये भी जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग अलग ही रखते हैं, इसको एक साथ में रखेंगे। तो मंत्रियों के समूह का मतलब प्रधानमंत्री प्लस जो है कैबिनेट मंत्री प्लस जो है राज्य मंत्री प्लस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्लस उप मंत्री, ये सब मिलाकर क्या हो गया? मंत्री परिषद हो गया, ठीक है। ये सब मिलाकर मंत्री परिषद हो गया। समझ में? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र और उप मंत्री, 4 तरीके का मंत्री हो गया। प्रधानमंत्री तो प्रधान है ही, मुखिया है ही, ठीक है। तो ये मंत्रियों का जो है ये मंत्री, तो इन सब को मिलाकर क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद बोलते हैं। इन सब को मिलाकर मंत्री परिषद। ठीक है, यही जो है मंत्री परिषद है।
ठीक है। अब उसमें लिखिए, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 1976 से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। समझ में आया पॉइंट? अब देखो यहाँ पे क्या है कि दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ये संविधान में प्रोविज़न है कि मंत्रिपरिषद क्यों होगा, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। समझ में? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देगा। लेकिन यहाँ पे प्रोविज़न नहीं था कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ये प्रोविज़न तो था नहीं कि बाध्य है राष्ट्रपति। कोई भी सलाह अगर बाध्यता का भी अगर होगा, मान लीजिए कि अगर कैबिनेट का निर्णय भी अगर मानने के लिए होगा तो सलाह राष्ट्रपति देगा, तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, ये तो प्रोविज़न ही नहीं था संविधान में। इसीलिए कई बार जो है बोला जाता है कि नेहरू के समय में कई बार जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में टकराहट हो जाता था। मतलब नेहरू के समय में जो है कई बार जो है राजेंद्र प्रसाद के साथ जो है और नेहरू का टकराहट देखने को मिलता था। नेहरू बोलते थे कि इन चीज़ों को करना है और राष्ट्रपति जो है उसको नहीं करते, लौटा देते, अरे बकवास चीज़ है जो है। समझ में? तो एक तरह से टकराहट मिलता था दोनों के बीच में, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोविज़न ही नहीं था कि जो है मानने के लिए बाध्य हैं। ये प्रोविज़न कब आया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। सलाह से काम करना था और हर चीज़ों को थोड़े इग्नोर करेंगे, दुश्मनी हो जाएगा ना फिर। तो कुछ चीज़ें जो खराब लगता था राष्ट्रपति को लौटा दे, बोलेंगे नहीं करेंगे, इस चीज़ पे जाओ दोबारा लेके आओ, अच्छा नहीं है, तो बाध्यता था नहीं उस समय। लेकिन जो है 42वें संविधान संशोधन में बाध्यता डाल दिया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह से ही काम करेगा। मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। और यही जो संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, 42वां, इसी 42वें संविधान संशोधन के बाद बोला जाने लगा कि राष्ट्रपति जो है एक तरह से रबर स्टम्प है, क्योंकि राष्ट्रपति का कोई काम ही नहीं बचा। राष्ट्रपति काम क्या? मंत्रिपरिषद भेजा फाइल, साइन करके दो, तो राष्ट्रपति साइन करके बाध्य है, साइन कर रहे हैं, ठप्पा मार के भेज दे रहे हैं, साइन कर रहे हैं, स्टंप लगा रहे भेज रहे हैं, साइन कर रहे स्टंप लगा रहे भेज रहे हैं। पढ़ते भी नहीं होंगे बेचारे, पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के क्या करेंगे? लौटा सकते नहीं हैं, खारिज कर सकते नहीं हैं, क्योंकि बाध्यता है। अब मंत्रिपरिषद भेजा है तो साइन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि ये वो समय था, 76 का वो समय था जब आपातकाल चल रहा था। समझ में?
75 में इंटरनल आपातकाल लगा था, 77 में ख़त्म हुआ था, उसके बाद चुनाव हुआ था। आपातकाल चल रहा था, समझ में? तो आपातकाल के समय में ये जो है बाध्यता डाला गया था। बाद में इसमें संशोधन किया गया, और जब 1977 में 77 में जो है जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी पूरी तरह हार गई, है ना। इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हार गई। उस समय बहुत आलोचक बोलते हैं कि जैसे बोला जाता है कि जो है आपातकाल जो है लगाया गया, तो आपातकाल एक तरीके से क्या था कि मतलब जो है वो लोकतंत्र को विनाश कर दिया, लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। एक उदाहरण दिया जाता है आपातकाल को, क्योंकि उसमें लोगों को फंडामेंटल राइट को सीज, आपातकाल में सिंपल सा बात था, फंडामेंटल राइट का सीज हो गया था, ठीक है, फंडामेंटल राइट का सीज हो गया था, क्लियर। तो इसलिए बोला जाता है कि आपातकाल में जो है, आपातकाल एक तरीके से जो है लोकतंत्र खत्म कर दिया था। लेकिन दूसरा जो पक्ष होता है वो भी ये भी बोलता है कि आपातकाल, चूँकि उसको तानाशाही के रूप में यूज किया जाता है कि तानाशाही जो है सरकार थी, लेकिन अगर तानाशाही सरकार होती, लोकतंत्र को हरण नहीं करती, तो फिर 77 का चुनाव तो सीज कर लेती, 77 का चुनाव सीज कर लिया जाता, या फिर प्रोविज़न अगर करना ही था संविधान में तो ये भी प्रोविज़न कर लिया जाता कि जो है अब चुनाव होगा ही नहीं, अब जो है अनंत काल तक जो है हम ही बैठेंगे। जब इतना बवाल चल ही रहा था तो सीज कर लेना चाहिए था, लेकिन सीज नहीं करना और चुनाव होना और सरकार का हार जाना, और भी थोड़ा मोड़ा बुरी तरह हार जाना। जो पूर्ण बहुमत की सरकार में तो बुरी तरीके से हार गई, ऐसा हारे कि इंदिरा गांधी भी हार गई रायबरेली से, रायबरेली से वो भी हार गई इंदिरा गांधी जी, और सरकार तो चली गई। और फिर उसके बाद कहानी फिर जो है फिर जनता पार्टी की सरकार बनी, और उसमें बहुत सारा चीज़ें हुआ। इंदिरा गांधी जेल भी गई, है ना, सीबीआई आया, करप्शन का केस लगा, केस वो जो चला नहीं, हुआ नहीं, लेकिन जो है सीबीआई आई और जो है उसने जो है अरेस्ट की इंदिरा गांधी को, जेल भी गई, है ना। तो मतलब एक तरह से था कि एक तो जो है महिला थी, ऊपर से जो है प्रताड़ित होने लगी, है ना, जनता पार्टी की सरकार ने प्रताड़ित करने लगा, तो एक सिंपैथी होने लगा पब्लिक में। बहुत ज़्यादा दिन चला नहीं सरकार, है ना, लगभग 24 मंथ में ही गिर गया, है ना, 24 मंथ या 25 मंथ में ही गिर गया, 2 साल में ही ख़त्म हो गया सरकार, ठीक है। तो बोला जाता है कि जो है ये हुआ, और फिर बाद में इंदिरा गांधी जो है उत्तर प्रदेश से न लड़कर जो है कर्नाटक चले गई, कर्नाटक का जो है मेढक से चुनाव लड़ी, है ना, कर्नाटक का मेढक से चुनाव लड़ी, और उसके बाद जो है चुनाव लड़ने के बाद जो है वहाँ से वो जीती भी, ठीक है, और फिर से सरकार बन गया, फिर पूर्ण बहुमत आ गया 2 साल के बाद ही, और फिर जो है सरकार चला। 80 से जो है 84 में हत्या हो गया, उसके बाद में 85 तक सरकार का था, तो 84 में इंदिरा गांधी का हत्या हो गया, तो उसका ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो एक पक्ष ये भी जो है उसको जाहिर करता है कि भाई ठीक था, निर्णय में था ये चीज़ें, लेकिन चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था बना हुआ रहा, ठीक है। दूसरा है कि जब ये 42वें संविधान संशोधन हुआ, तो जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो जनता पार्टी के सरकार ने जो है जो 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारा प्रोविज़न किया गया था, उन प्रोविज़न को जो है क्या कि जो है उसमें से बहुत प्रोविज़न को संशोधन कर दिया, और उसी में से एक संशोधन था 44वां संविधान संशोधन। 44वां जो है हटाने का है, 42वां बनाने का है ना, जोड़ने का होगा तो 42वां, हटाने का होगा तो 44वां, ठीक है। 44वां में जो है इसमें संशोधन कर दिया गया, और उसमें एक बार राष्ट्रपति को जो है पुनर्विचार करने का जो है प्रोविज़न किया गया कि राष्ट्रपति जो है एक बार कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद का वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा भेज दिया गया तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, ठीक है।
तो वहीं से राष्ट्रपति को एक बार अधिकार मिला कि कैबिनेट के या मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस भेज सकता है। ठीक है, क्लियर, वहीं से प्रोविजन हुआ है। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 ब्रेक लेना है क्या? आधा घंटा खींच दें, भूख लगा है, लग गया है तो ब्रेक दे दें, हैं? ब्रेक दे दें, आज क्लास थोड़ा खींचेंगे, आधा घंटा लेट से हुआ है तो ठीक है ले लो, तो फिर 4:30 बजे तक लेंगे क्लास। ठीक है, चलो। सर का 4 बजे से है? अच्छा चलो, सर आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है, 10 मिनट बैठा देंगे सर। जल्दी आना, लेट